आज हम कुछ परीक्षा के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, एक शीशे का घन हमें दे रखा है जिसकी भुजा 6 सेमी है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है क्या होगी। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या चीज़, घन का आयतन। घन का आयतन तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास भुजा की क्यूब। तो ये होता है हमारे पास भुजा की क्यूब, यानी कि जब किसी भुजा को हम 3 बारी गुना करते हैं तो हमारे पास जो है वो घन का आयतन प्राप्त होता है। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं लिखूं भुजा तो वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बड़े वाले घन की भुजा। अब उस घन से हम छोटे छोटे घन बनाएंगे। और इसकी अगर मैं आयतन की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों आप कहोगे आयतन हमारे पास हो जाएगा जो होगा 6 इंटू 6 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखिए भुजा के क्यूब हुई है तो इसका गुणा होकर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे नया घन। नया घन की भुजा क्या बन गई है हमारे पास, वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि नए घन की भुजा जो है वो x है, सेंटीमीटर को रहने दीजिए, x है। ठीक है, हमारे पास क्या बन चुकी है, नई भुजा x बन चुकी है। अब इससे कितने घन बनते हैं, आप कहोगे 27 छोटे छोटे घन बनेंगे, यानी कि एक घन का आयतन बराबर किसके होगा, 27 नए घन के आयतन के, घन के आयतन के होगा ना बराबर। तो देखिए एक घन का आयतन हमारे पास है 6 सेंटीमीटर क्यूब, और नया जो घन बना है वो बना है 27 इंटू एक्स की क्यूब। ठीक है, अब इससे भाग देते हैं पहले तो, यानी कि x की क्यूब हमारे पास आएगी, वो आएगी 6 बटे के अंदर 27। पहली बार काटा 2 के पाड़े से, 3 के पाड़े से, तो ये 9 पे कटा, फिर इसको काटा तो फिर ये 3 पे कटा, फिर इसको काटा तो फिर भी 2 पे कटा, यानी कि अब हमारे पास बच गया है 2 इंटू 2 और साथ में बच गया है सेंटीमीटर क्यूब। और आपको जो है वो आयतन निकालना आता होगा, x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना आंसर ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये है। ठीक है, एक तार दे रखा है हमें 2 सही 3/4 मीटर लंबा है। अब इसकी लंबाई दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए आंकड़ा अलग है क्योंकि हमें क्या कर दिया, लंबाई देती है। अब कह रहा है कि वह दो भागों में टूट जाता है। अब जो है वो अलग अलग 2 भागों में अब ये टुकड़ा जो है हमारे पास टूट जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अलग अलग भागों में टूट जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास था ये क्वेश्चन, यहाँ पे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि तार की लंबाई। तार की जो कुल लंबाई है वो है प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास कितनी, आप कहोगे 2 सही 3/4। जब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी कि 11/4 मीटर लंबा है। ये तो होगी क्वेश्चन के अनुसार चले। अब इसको 2 टुकड़ों में हमने तोड़ा है, तो माना पहला भाग, माना पहला टुकड़ा, हमने मान लिया कि पहला टुकड़ा हमारे पास x मीटर है, तो दूसरा टुकड़ा बड़ा है, यानी कि दूसरा टुकड़ा क्या होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास जो दूसरा टुकड़ा है वो होगा x + 5/8 मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या होगा कि यदि हम दोनों टुकड़ों को जोड़ दें तो इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि पहला टुकड़ा प्लस में दूसरा टुकड़ा हमारे पास बराबर आएगा, इसको मीटर नहीं मानेंगे, एक्स ही मानेंगे डायरेक्ट, तो ये आएगा 11/4 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे देखिए 2x
इक्वल टू क्या हो चुका है, 11/4 माइनस 5/8 हो चुका है। अब यहाँ से एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 माइनस ये हो जाएगा 5, यानी कि 17/8 मीटर आ जाएगा यहाँ से 2x का मान। अब यदि हम यहाँ से x की बात करेंगे तो x कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 17/8 इंटू के अंदर 2 हो जाएगा, यानी कि 17/16 जो है वो x का मान आ चुका है। लेकिन हमें किससे पूछा है, बड़े भाग का मान, क्योंकि बड़े भाग का मान पूछा है। तो बड़ा भाग क्या था, x प्लस हमारे पास था 5/8 था, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 17/16 प्लस 5/8। अब इसको 16 बना लेते हैं, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, यानी कि 17/16 प्लस 10/16, ठीक बना सकते हैं आसानी से। तो ये दोनों जुड़ गए, यानी कि 16 ये रह गया और 27 यहाँ पे आ गया। एक बारी में हमारे पास भाग दिया हमने, अब 11 ऊपर बचा 16 मीटर, और ये आंसर आ गया। अब ये देखिए इसमें जो है हमारे पास इसमें आंसर आ रहा है, यानी कि इसका ए ऑप्शन हो गया, यानी कि 1/11 मीटर। ठीक, बड़ी आसानी से आपने इसको हल कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 43 नंबर क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, होता क्या है ना कि जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई भाग होता है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं 43 नंबर, और ये दोनों यहाँ पे कर लेंगे हम। देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है कि 12 है, इसको आप अलग कर लीजिए, क्योंकि बात तो 1/16 की है, क्योंकि 12 के अंदर तो पूरा भाग चला जाएगा। अब बचा है 1/16। तो जब भी हम कभी भी भाग देते हैं 1/16 के अंदर, तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, जिससे कि ये 0 होगा। अब 16 में नहीं जाएगा, फिर हम दशमलव लगाएंगे, फिर 100 होगा। अब देखिए ऐसा किस कंडीशन में बन रहा है। अब आप कहोगे 2 चीज़ें हमें बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 है तो 16 × 5 कर देंगे सबसे पहले। तो 40, 4 बच गया, 5 और 4 9, 90 हो गया। और 90 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 106, है ना। ऐसा न हो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे इसका, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास 5 पे जाएगा, यहाँ पे बचेगा 90, यहाँ पे कितना बच गया है, अब ये बच गया 10। फिर से देख लीजिए 5 30 3 बचता है ना, अच्छा गलत कर दिया क्या, जैसे 3 बचता है, यहाँ पे 3 बचेगा तो 5 और 3 8 होंगे, और फिर से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 96, यानी कि 96 आएगा। अब की बार 6 पे जाएगा, यहाँ पे होगा 96, बचेगा 4, पॉइंट लगा रखा है इसलिए 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 × 2 पे होता है 32, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसमें भाग देंगे तो 1/16 का मान है वो आ जाएगा हमारे पास 0.0625, और ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 + 0.0625, और यहाँ से हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब इन दोनों क्वेश्चनों को हम करेंगे थोड़ा सा नीचे हल। ओके, सही चला गया। ओके, सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पे करेंगे 44वें नंबर की, यहाँ पे करेंगे 45वें नंबर की बात, और यहाँ पे हम करेंगे 45वें नंबर की बात यहाँ पे करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पे कर लेते हैं 44वें नंबर की बातचीत। तो देखिए अब इसमें क्या चीज़ दी गई है, क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपये की एक राशि थी हमारे पास, साधारण ब्याज से 4 वर्षों में 720 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्षों में कितनी प्रतिशत हो जाएगी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल में क्या है, हमारे पास सबसे पहले एक दर नहीं है, यानी कि दर कितने प्रतिशत की है वो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दर को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज के लिए आप प्यारे विद्यार्थियों जानते हो कि मिश्र धन कितना है माइनस मूलधन, करते ही हमारे पास 120 रुपये जो है वो ब्याज के आ गए। इसके बाद में आप देखोगे समय हमें क्या दे रखा है,
समय हमें दे रखा है 4 वर्ष का। ठीक है, ब्याज आ गया हमारे पास, समय आ गया। इसके अलावा हमारे पास मूलधन दे रखा है कितना, तो आप कहोगे मूलधन हमें दे रखा है 600 रुपये। तो यहाँ से हम दर ज्ञात करेंगे। तो दर बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि दर बराबर हमारे पास होता है साधारण ब्याज गुणा में 100 मूलधन इंटू समय। ये होता है हमारे पास दर बराबर। ठीक है, इतना हमने लिख दिया है। अब दर इक्वल टू क्या हुआ, साधारण ब्याज हमारे पास है 120 रुपये, इंटू में हो रहा है 100, मूलधन है हमारे पास 600 और समय है 4 वर्ष का। 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दी हमने। इसको हम काटेंगे तो ये 20 पे कट गया, और यहाँ से जब हल किया तो ये आ गया है 5%। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि यदि हम ब्याज की दर को 2% अधिक और कर देते तो 4 वर्षों में कितना होता। तो हमने क्या किया है, अब जो नई दर है ना, नई दर वो हमारे पास हो चुकी है 5 + 2%, यानी कि अब जो नई दर हमारे पास बनी है वो बनी है 7%। ठीक है, तो हम निकालेंगे ब्याज, साधारण ब्याज ही निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मूलधन जो कि था 600 रुपये, फिर हमारे पास है समय जो कि 4 वर्ष का, ब्याज नया जो है वो 7% है, इंटू में हमारे पास 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब मल्टीप्लाई करना है। अब तो 7 चौक 28 और 28 इंटू 6 करेंगे। अब देखिए 28 इंटू 6 करना है हमें। तो सबसे पहले 48 आ गया, 4 हासिल बच गई, 12 और 4 16, 168 रुपये, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज आ गया है वो आ गया है 168 रुपये। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कैसे हल करेंगे। 45वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, जिस प्रकार से हम चलेंगे। अब देखिए पहले मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, ब्रैकेट वाली संख्याओं को वैसे ही लिखूंगा मैं। अब मैं छेड़ किसको रहा हूँ, जो हम काम कर सकते हैं जिन संख्याओं में। सबसे पहले हम बिना ब्रैकेट के, जैसे 20 भाग 5 है, इसको हमने नहीं छेड़ा, इसके बाद में भाग है यानी कि बटे में आ चुका है 2। फिर हमारे पास प्लस का निशान है, इस संख्या को हमने नहीं छेड़ा, भाग 8 है, और गुणा के अंदर 2 है तो वैसे का वैसा लगा दिया। प्लस के अंदर इसको नहीं छेड़ा हमने। अब देखिए इसको नहीं छेड़ा है हमने, 10 भाग 5 है, और इंटू में अब इनको जोड़ दिया है 5 है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, इंटू में हमने जोड़ दिया है। अब देखिए अब हम इनको छेड़ेंगे। अब सबसे पहले हमने इनको छेड़ दिया यानी कि 20/5 हो गया है, और 20/5 होगा यानी कि 20/5 होगा, और इसको हल करेंगे ये तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, है ना प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि जब 20/5 होगा उसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। ओके, चलिए मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। 20/5 में भाग लगाया यानी कि 4/2 हो चुका है, प्लस का निशान। अब यहाँ पे जो है वो ये क्या बना है, अब देखिए यहाँ पे जो बना है वो बना है 16/8, और इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2, और 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे है प्लस का निशान, यहाँ पे हमने इसमें भाग लगा दिया यानी कि यहाँ पे हुआ है ये 10/5, यानी कि यहाँ से कट के आ गया है 2। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 5 आ चुका है, इतना आ चुका है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है 2, यहाँ पे कितना आ चुका है आप कहोगे 4, यहाँ पे कितना आ चुका है 10, और जब हम इसको हल करेंगे ना प्यारे विद्यार्थियों तो ये आ चुका है हमारे पास 16, और 16 कौन से आंसर में है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है 16, और पिछले का आंसर था 168 रुपये, और हमें जो है वो ब्याज के अंदर पूछा था। तो हम क्या करेंगे, 600 + 68 करेंगे, यानी कि 600 रुपये तो हमारे पास ये थे और 168 रुपये ब्याज के थे।
यानी कि 768 रुपये हमारे पास राशि होगी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर ऐसी प्रकार के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे।